सेकंड क्या था कि process of work that Brahmanas accepting and reworking the beliefs and the practices of these and the other social categories. देखो जो और सोशल कैटेगरीज थी तो ब्राह्मणिकल हो गया, उनके भी अपने बिलीफ्स थे और प्रैक्टिसेस थी। ब्राह्मणिकल और सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करती है, और देखो कुछ आइडियाज जो ब्राह्मणाज से निकल के आए ना, और उसके बाद भी ये कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे ये कैटेगरीज, और कुछ ठीक है आइडियाज इस तरह से इंटीग्रेट होते हैं। ये कल्ट्स की बात हो रही है अभी यहाँ पे, ये कल्ट्स सोशल कैटेगरीज के अपने कल्ट्स हैं, ये ब्राह्मणिकल अपना एक कल्ट्स है, सेक्ट्स है, ठीक है। इन द फैक्ट्स द मैनी बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस वर शेप्ड थ्रू द कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन देम, ठीक है। तो ये देखो सोशोलॉजिस्ट इनको मेनली दो ट्रेडिशंस को देख के समझने की कोशिश करते हैं। जो ये सिस्टम है तो ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन तक ये टर्म कोइन की गई थी रॉबर्ट रेडक्लिफ के द्वारा 20th सेंचुरी में। देखो he found peasants observed ritual and customs that emanated from the dominant social categories including priests and rulers। जो रिचुअल और कस्टम्स जो फॉलो करते थे प्रीस्ट और रूलर क्लास, ठीक है, उनसे जो ये निकले हैं उसको बोलते हैं ग्रेट ट्रेडिशंस। और जो पीजेंट्स फॉलो करते थे लोकल ट्राइब, जो लोकल ट्राइब वगैरह जो पीजेंट्स थे उनके जो, ठीक है, वो उनको कहते हैं माइनर लिटिल ट्रेडिशंस, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये दोनों आपस में इनका इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटरेक्शन होता है और इंटीग्रेशन हो जाता है। जितना भी होता है जिस लेवल पे होता है, हम बात करेंगे कि आगे कॉन्फ्लिक्ट भी होगा थोड़ा बहुत। तो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज एविडेंट एट पुरी, ओडिशा। पुरी एक जगह है, तो वहां का प्रिंसिपल डेटी क्या है पूरी प्लेस पे 20th सेंचुरी में जगन्नाथ, उसको कहते हैं कि लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। इसका मीनिंग ये है ए फॉर्म ऑफ द विष्णु। जैसे ब्राह्मणिकल सोसाइटी में एक वो कहा गया था ना कि अवतार लेते हैं, देखो तो उस कॉन्सेप्ट से लिंक कर दिया गया। ये देखो ये इस तरह से बनाते हैं भगवान कृष्ण को, ये सुभद्रा है, बलराम है, ठीक है, तो इस तरह से वो फॉर्म करते हैं। तो क्या करते हैं, देखो हम नॉर्दर्न इंडिया में क्या देखते हैं कि पूरा डिफरेंट है। हम कृष्ण जी को बिल्कुल जो यूपी में है ना, जो उनकी मुरली वाले कहते हैं, तो एक डिफरेंट शेप बनाते हैं। लेकिन देखो ये जो है एक ट्राइब है, तो वो इसको वुडन एक वुडन इमेज है जो ये बनाती है, ठीक है। देखते हैं कि whose image was continues to be made of the wood and local tribal specialist and recognized in the form of the Vishnu। अभी जो ये इसको लिंक कर देते हैं, देखो आदत होती है ना कि जो लोकल ट्राइब है वो रूलिंग ट्राइब के ट्रेडिशन से लिंक करती है, तो और ये जैसे लिंक करते हैं तो ये जो ब्राह्मणिकल इनको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं इस ऑर्डर, ठीक है, तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो ये होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी केवल यहाँ ही इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन मतलब ये अभी देखो इंटीग्रेशन आर एविडेंट अमंग्स द गॉडेस कल्ट्स एज वेल। वो किस तरह से कि देखो ये गॉडेस की मतलब पूजा वगैरह होती है कि स्टोन की जो मूर्ति होती है, ठीक है, और जो पाउडर वगैरह होता है, तो लेकिन जो लोकल डेटीज होती हैं, ठीक है, इनको इनका जो तो इनको लिंक कर दिया जाता है कि जैसे कि भगवान विष्णु मतलब इनको इक्वेट कर दिया जाता है कि जो लक्ष्मी के साथ, ठीक है, मतलब और पार्वती को भगवान शिवा की वाइफ बना दिया जाता है। तो इंटीग्रेशन इस तरह से होता है। ये गोडेस एक पर्टिकुलर लोकल ट्राइब की डेटीज है, इनका इनकॉर्पोरेट, ठीक है। उसके बाद पॉइंट सेकंड में आते हैं 1.2 डिफरेंस एंड द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ऑफन एसोसिएटेड विद द गॉडेस वर forms of the worship that were classified as tantric। तो
tantric practices were worshipped in the several parts of the subcontinent. They were open to the women and men practitioners. जो ये जो नया एक तांत्रिक जो प्रैक्टिसेस है, ये बहुत मतलब ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में वाइड स्प्रेड थी और ये सबके लिए ओपन थी, हर मैन वुमेन शूद्राज हर कोई ज्वाइन कर सकता था। और many of these ideas influence Saivism as well as a Buddhism. तो बुद्धिज्म में तो देखो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कुछ भी ऐसी तांत्रिक कुछ ऐसा कोई मैसेज नहीं था, लेकिन ये यहाँ से भी बुद्धिज्म में भी मिलती है, सैविज्म में भी मिलती है तांत्रिक प्रैक्टिसेस। Of these somewhat divergent and even disparate beliefs and the practices would come to be classified as Hindu over the course of the next millennium. देखो हमने एक चैप्टर में देखा था कि हिंदू एक क्या है, चैप्टर 5 में ही देखा था। हिंदू एक टर्म है जो पर्शियन ने जो इंडस से ईस्ट साइड के लोग रहते थे उनको दी थी, क्या जो अरब्स और ट्रक्स थे वो इंडस से इस साइड वाले लोगों को हिंदू कहते थे। तो द डाइवर्जेंस इज द परहैप्स मोस्ट स्टार्क। और जो ये सब इस साइड के जो भी रिचुअल लोग हैं ना, जो भी सेक्स फॉलो कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए, इस साइड के लोग सारे हिंदू कहलाएंगे। एक रीजनल टर्म है ना ये। The divergence and the perhaps more stark if we compare Vedic Puranic tradition, the principal deities of the Vedic Pantheon क्या होता है, जो मंदिर वगैरह में पूजा होती है, तो उस वक्त वैदिक टाइम में अग्नि, इंद्रा, सोमा इनकी पूजा होती थी, लेकिन आज ये बहुत ही मार्जिनल फिगर बन गए हैं, ठीक है, कि बहुत कम इनकी मूर्तियां दिखती है मंदिर में। और उस वक्त उस टाइम में जैसे लॉर्ड शिवा और विष्णु के मंत्रों में बहुत कम, मतलब मंत्रों में कम आते थे, लेकिन आज हम इन विष्णु और शिवा की और गॉडेसेस की हर जगह हम इनके ग्लिम्स से देख सकते हैं, ठीक है। ये मतलब ये जो देवता थी, क्योंकि वो जो सेक्स था ब्राह्मणिकल सोसाइटी में, और अब जो ये जो पर्टिकुलर ट्राइब्स से लिंक करते जाते हैं, तो इस तरह से लिंक करने से कि विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो मेनली अब विष्णु ही या फिर शैविज्म के अवतार हैं, शिव भगवान के अवतार हैं, तो इस तरह से इनको इम्पोर्टेंस मिलता जाता है और अब इनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है इस तरह से। तो however, in spite of these obvious discrepancies, the Vedas continue to be revered as authoritative. लेकिन आज भी वेदा की जो अथॉरिटी है वो अब तक मानी गई है। Not surprisingly, there were sometimes conflict as well. Those were valued that Vedic traditions often condemned practices that were went beyond the। तो कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा अटैच होते हैं कि वो अपने रिलीजन को बिल्कुल हार्डली फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन का टाइम फ्रेम होता है ना, कि जैसे कुछ चीज में बदलाव आ रहा होता है, एंशिएंट जब मॉडर्न में आता है तो एक ट्रांजिशन फेज होता है, तो उस वक्त कन्फ्लिक्ट आना संभव बात होती है ऑफन। तो उस वक्त क्या था कि देखो जो यज्ञ वेद में क्या होता है कि जो सेक्रीफाइस और यज्ञ होते हैं उनको तो यस करी जाती है, लेकिन ये जो तांत्रिज्म में क्या करते हैं कि जो वो उनको ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब ये भी जो तांत्रिक लोग, तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो तांत्रिक रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, ये भी वेदांत की अथॉरिटी को नकार देंगे, और ये अपने आप जो अपने ये जो डिवोटी को मानते हैं, शिवा और विष्णु जिसके भी मानते हैं, उसको सुप्रीम मानेंगे कि ही इज द सुप्रीम, राइट, और वेदांत की अथॉरिटी को नकार देंगे। जैनिज्म वर ऑल्सो फ्रॉट विद, ये कन्फ्लिक्ट आते रहते हैं, जैसे वेदांत के साथ आए वैसे ही बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ आएंगे। देखो अभी एक नया ट्रेडिशन की बात हो रही है, ट्रेडिशन पढ़ रहे हैं ना, 10 सूफी ट्रेडिशन, तो ये वाली चीज हिंदी में देख सकते हो। बात करेंगे ना लघु पुराण, तो वेद और संघर्ष में पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो देखो कि ये कैसे शुरू होता है, नीड
देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ डिवोशन एंड भक्ति. Devotion and bhakti need to be located within this context. Devotional worship had a long history, almost 1,000 years before the period we have considering. 1000 साल मतलब 900 से 1000 सी कॉमन एरा में इसका ये सिस्टम भक्ति सूफी सिस्टम आसपास शुरू होता है. एंड दिस टाइम एक्सप्रेशन ऑफ द डिवोशन रेंज फ्रॉम द रूटीन वर्शिप ऑफ द डेटीज विद इन द टेम्पल टू. देखो ये जो लोग योगी मुद्रा में बैठते हैं ना, सिंपली मंदिर में जाते हैं योगी बन के वहां पे बैठे रहते हैं, कई देर तक सोचते रहते हैं. तो इस तरह से ये इनका अपना ट्रेडिशन इन्वॉल्व होता है. फिर धीरे धीरे करके ये लोग सोचते हैं, ठीक है, सिंगिंग वगैरह, चैंटिंग वगैरह, ठीक है, ये सब कंपोज लिखना शुरू करते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह की ये चीजें शुरू हो जाते हैं. और जो ये दिस वाज पर्टिकुलरली ट्रू अबाउट द वैष्णवा एंड द शैविज्म सेक्ट्स. ये लोग भक्ति जो वैष्णविज्म और शैव सेक्ट्स में ही आती है मेनली. तो ये हम कल करेंगे.